जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुकर मंत्र पढ़ ले। तो हमारा नया विषय था अष्टमूल गुण का। ठीक, जो एक साधक है जब अपनी यात्रा शुरू करता है घर से करता है, राइट। कभी भी ऐसा नहीं समझिएगा कि अरे हमें साधना करनी है तो घर को छोड़ना पड़ेगा। जब भी यात्रा शुरू होगी साधना की तो वो घर से ही शुरू होगी। और इसमें वर्णी जी, जिनेन्द्र वर्णी जी की अगर आप शांति पथ प्रदर्शन पढ़ेंगे तो उनका बहुत क्लियर ये बात बोली है उन्होंने कि हम कभी भी साधना की बात करें, धर्म की बात करें, धार्मिक होने की बात करें, तो अपने आसपास के लोगों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, वो चीज हमें डिफाइन करती है कि हम कितने धार्मिक हैं। ठीक है, हम सिर्फ धर्म की क्रियाएं करने से धार्मिक नहीं है, लेकिन अगर धर्म हमारे अंदर में है, राइट। अगर आपको ध्यान हो, उत्तम, क्षमा आदि भी क्या बताए, 10 धर्म, राइट। धर्म से यहाँ पर मतलब है जो हम हैं नेचुरल, राइट। जैसे पानी का धर्म क्या है, ठंडा रहना। आग, अग्नि का धर्म क्या है, गर्म होना, है ना। तो हमारा धर्म क्या है, क्षमा करना, संयम रखना, संतोष रखना, राइट। तो हम धर्मी तब कहलाएंगे जब हमारे आसपास, क्योंकि अगर हम उन 10 धर्मों को डे टू डे में पालन करते हैं तो हमारी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट नहीं आएगा जब हमें दूसरे से तकलीफ हो। ठीक है, अगर कोई हमारे साथ बुरा बिहेवियर कर रहा है, लेट से, तो हमें लगेगा कि अरे मेरे ही कर्मों का दोष है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे से ऐसी बात कर रहा है या मेरे लिए इतनी कठिनाई क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना, तो हमें उस पर गुस्सा नहीं आएगा, हो गया उत्तम क्षमा। ठीक है ना। तो ये जो डे टू डे में धर्म का आना, वो असली धर्म है, वो असली धर्मी है। ठीक, तो घर से ही साधना की शुरुआत होती है। ऐसा नहीं कि हमारे पास से ये पर्सन चला जाए फिर हम बहुत अच्छे से धर्म कर पाएंगे। बहुत, हम तो बहुत अच्छे से धर्म करना चाहते हैं लेकिन ये पर्सन हमें करने नहीं दे रहा है, राइट। या हम किसी और पर दोष डाल दें कि हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें अलाउड नहीं है या हमारे जीवन में ये घटना हो गई और हम इस वजह से नहीं कर पा रहे। तो कोई भी परिस्थिति हो, वो हमें 10 धर्मों को पालन करने से नहीं रोक सकती। ठीक, और इन 10 धर्मों के पालन से ही हम धर्मी कहलाएंगे। ठीक है, तो जो साधना है उसमें 10 धर्म का पालन तो आंतरिक अंतरंग से हो गया। ठीक, बाहर में हम क्या कर सकते हैं, तो वो अष्टमूल गुण में ये सब बाहर की चर्चा है। ठीक है, अंदर में 10 धर्म हमारे जो हैं वो हमारी साधना की शुरुआत है। हम उसकी प्रैक्टिस शुरू करें, जिसकी की प्रैक्टिस आगे चल के मुनि महाराज हर समय करते हैं, है ना। अपन एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि हम आज पूरे दिन क्रोध नहीं करेंगे या आज पूरे दिन मान नहीं करेंगे, है ना। इस तरह की प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं। तो कल के उसमें हमने पढ़ा था जैनी की पहचान क्या है। तो हमने देखा अष्टमूल गुणों का पालन करना जैनी की पहचान है। उसमें क्या क्या है फिर, कि मद्य त्याग, जो अल्कोहल है वो नहीं कंज्यूम करना, मांस का त्याग, नॉन वेज, मधु त्याग, पंच उदंबर फलों का त्याग। वो आगे बताएंगे कि क्यों करते हैं पंच उदंबर फलों का त्याग। रात्रि भोजन त्याग, जीव दया, पंच परमेष्ठी स्तवन और पानी छानकर पीना। ठीक, तो ये सारा हमने कल देखा था। अब इसमें वन बाय वन देखते हैं।
मद्य त्याग, मद्य सबको समझ में आता है, एनीथिंग नशे की चीज, ठीक, मद्य, मद्य मतलब नशा। तो अल्कोहल उसमें होता ही है, जिसको कि दूसरे वर्ड में शराब वर्ड यूज करा है। तो एनी मादक पदार्थ, ठीक, जो हमें एक्साइट कर दे टेम्परेरी, दैट इज मादक। आजकल बहुत ज्यादा तरह की कुछ मैरिजुआना लीगल होने से बहुत सब कुछ चल रहा है आजकल यहाँ पर भी, है ना, डे टू डे की लाइफ में इनफैक्ट देखने में आ जाता है। तो वो सब क्या है, मादक पदार्थ, शराब, गांजा, भांग, अफीम, स्मैक, हेरोइन, कोकीन, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि तरह तरह के नशीले पदार्थ मद्य के अंतर्गत आते हैं। मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। मद्यपान व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर उसे उन्मादी बना देता है। उन्मादी मतलब बिल्कुल भ्रमित, है ना, जिसे कि ये नहीं पता रहता कि, देखिए, जैसे नशे में बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, हमें क्या करना क्या नहीं करना अगर किसी अल्कोहलिक व्यक्ति से पूछेंगे तो उसके जवाब और एक जो सोबर है उसके जवाब में बहुत डिफरेंस होगा, है ना। तो पता चलता है हमें कि नशा किया हुआ है इसने, कुछ भी पूछो उसका उल्टा सीधा जवाब मिलता है अपने को। तो इट क्लियरली शोज, है ना, सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी, और नहीं किया तो टीवी में देखा होगा, ठीक, कि जो नशे करते हैं वो किस तरह के जवाब देते हैं या किस तरह से सीधे भी नहीं चला जाता उनसे, और किसी जगह को पहचानना वगैरह वो कुछ काम नहीं आता उन्हें, राइट। कोई गाड़ी चलाने, जैसे यहाँ पर तो अगर DUI है, राइट, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, तो अलाउड ही नहीं है ड्राइव करना इन्फ्लुएंस के अंदर में। तो ये भी आप सोचिए कि भाई इतना ऐसा भी क्यों रखा होगा, कोई इन्फ्लुएंस में आ रखा है किसी चीज के, मादक पदार्थ उसने कंज्यूम किया हुआ है, अब उसको ड्राइव नहीं करना अलाउड है, क्योंकि उसके अंदर सोचने की शक्ति नहीं रही, ठीक है ना, वो दूसरों के लिए डेंजर बन गया। वो किसी भी तरह का डिसीजन ले सकता है, और ड्राइविंग करते समय जब हमारी स्पीड होती है, हम बहुत सारी तरह के डिसीजन कांस्टेंट लेते हैं। हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली ये डिसाइड करता है कि दूसरी गाड़ी कितने डिस्टेंस पे है, किस स्पीड पे चल रही है, कोई और आके तो नहीं हमारी लेन में घुस रहा है, राइट। तो बहुत सारे डिसीजन, तो जो इन्फ्लुएंस में है बंदा वो नहीं डिसाइड कर सकता कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है ना, तो इसलिए रूल बना दिया कि नहीं करना, इलीगल है। तो सोचिए कि एक ड्राइविंग करने को इलीगल कर दिया, और एक जो अपने आत्मा के कल्याण की बातें हैं उसके लिए अपना सोच, कोई कहीं कोई कानून ही नहीं है उसके लिए, है ना। तो इतना इजी ले रखा है उस चीज को, तो अपने को वो बात समझकर इन चीजों से दूर रहना, कि जब हम अपने ड्राइविंग जैसे काम, छोटे मोटे काम भी इन्फ्लुएंस में नहीं कर सकते, तो आत्मा के कल्याण जैसी चीज जिसके लिए कि बहुत दृढ़ता की जरूरत है, राइट, तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं। तो दूसरों को भी कई बार जो यंग जनरेशन है, राइट, वो इस चीज पर भी बहुत लॉजिक लगाती है कि अ, हम नॉनवेज तो नहीं खा रहे हैं ना, अल्कोहल पीने में क्या बुराई है, अल्कोहल क्यों मना करा जाता है। तो फिर उनको ये बात समझानी बहुत जरूरी है कि इस तरीके से हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, और जो धर्म है या जो जिस मार्ग पर अपने को चलना है उसमें हर समय अवेयरनेस जरूरी है, ठीक है ना। एक भी गलती, हमारी गलती, वो इस धर्म के मार्ग पर अलाउड नहीं है। वो एक अलग बात है कि हमने अनजाने में कोई गलती कर दी तो हम उसका प्रायश्चित लेते हैं, लेकिन हम अल्कोहल क्योंकि हमें अच्छी लग रही है और हम उसको पिए चले जा रहे हैं और फिर कहे कि अरे हमसे गलती हो गई, तो वो तो ठीक नहीं होगा ना, राइट। वंस इन अ वाइल गलती होती है, वो डिफरेंट होता है, बजाय इसके कि हम किसी चीज के एडिक्टेड हो जाए और फिर कहे कि अरे हमसे गलती हो गई, ठीक। हाँ रीटा जी। हाँ, जय जिनेंद्र चारू जी। हम्म। मैं पूछना चाहती थी कि ये कैटेगरी में अम, गुटखा भी आता है क्या? किसका, सॉरी। गुटखा। गुटखा, हाँ, हाँ, गुटखा भी तभी। आता है, तंबाकू लिया है ना यहाँ,
अ, हाँ, है ना? तो तंबाकू, गुटखा एक ही चीज़ हो जाती है। अच्छा और पान भी तम्बाकू वाले हाँ, खाते हैं ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। और तो सोडा? तंबाकू अपने आप में ही कैफ़ीन वो जो होता है ना, हाँ। हाँ, सोडा भी एडिक्शन की लेवल पे आ जाए तो गलत है। वन्स इन अ व्हाइल पी रहे हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक है तो नशा तो नहीं है उसमें, है ना? लेकिन हाँ, फिर अगर एडिक्शन के लेवल पे आ जाए कि कहीं बहुत ज़्यादा कंज़म्पशन हो रही है, तो अपनी हेल्थ के लिए हैज़ार्डस बन जाता है, राइट? हाँ, वो तो है तो डेफ़िनेटली। येस, तो वो उस और तरीके से सोडा वो सोडा उसमें पानी रहता है, वो छना हुआ नहीं रहता ना, इसलिए भी नहीं पीते। हाँ, हाँ, हुँ, वो एक अलग रीज़न आ जाएगा यहाँ पे पानी छान कर पीने वाले में, वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है हमारा, है ना? लेकिन येस, इवन चाय, राइट? चाय, कॉफ़ी हाँ, भी कॉफ़ी नशीली हाँ। बता दिए ना यहाँ पे, तरह-तरह के नशीले पदार्थ। हुँ, तो हुँ। भले ही नशा कम है, लेकिन चाय का नशा भी बहुत होता है, ठीक है? हाँ, डेफ़िनेटली। कॉफ़ी का भी। तो वो भी एक्चुअली नहीं होने चाहिए, नशे में ही आ जाते हैं, हाँ, ठीक है ना? हुँ। ठीक है, थैंक यू। वैसे तो बॉटल वाटर भी फ़िल्टर वाटर नहीं है ना, हाँ, छन्ने से हाँ, नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो अष्टमूलगुण का जिनका नियम है, लिया है तो फिर वो छना पानी मेक श्योर करेंगे कि बॉटल वाटर लेके और उसे छान लो, है ना? हाँ, ओके, थैंक यू। श्योर। ठीक है, तो हम बुद्धि और विवेक दोनों चला गया और जबकि साधना के मार्ग पे हर समय अवेयरनेस, यहाँ तक बोला है कि हमारे अंदर आने वाले एक-एक थॉट की जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक? तो इतना डीपली जाना है हमें और हम कहाँ हम नशे में पड़े हैं। सोचिए कि ये तो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन पदार्थों के सेवन से व्यक्ति की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों बिगड़ जाती है। अनेक परिवार मादक पदार्थों के सेवन से बर्बाद हो चुके हैं, है ना? हमने बहुत जगह पढ़ा भी है। परिवार कैसे बर्बाद हो जाते हैं कि वो नशे में घर आते हैं तो फिर उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता, तो वो बुरा व्यवहार करते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ, या फिर वही जो अभी हमने डीयूआई का एग्जांपल लिया, राइट? किसी का एक्सीडेंट हो गया, नशे में चला रहे थे गाड़ी, तो भी परिवार बर्बाद हो जाएगा। या फिर पैसा है नहीं लेकिन नशे की आदत हो गई, तो अब घर का सारा सामान बेच-बेच के अपना नशा पूरा कर रहे हैं। तो उस तरीके से भी परिवार बर्बाद हो जाते हैं, राइट? तो जब परिवार बर्बाद हो गया तो हम किस नज़र से अपने आप को धर्मी कहलाएँगे, राइट? अभी जैसे बताया कि साधना की शुरुआत फैमिली से, अपने आसपास के लोगों से ही होती है। अगर वो हमारी वजह से दुखी हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस लेवल पे अपने को धर्मी कह सकते हैं, ठीक है ना? क्या हमने 10 धर्मों से अपने परिवार के साथ हार्मनी क्रिएट करी हुई है कि नहीं? ठीक है? अतः सभी प्रकार के मादक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। मांस त्याग, जैन धर्म का मूल अहिंसा है, राइट? मूल अहिंसा मतलब मूल मतलब फाउंडेशन, राइट? फाउंडेशन ही अहिंसा है, मतलब अहिंसा को सबसे ऊपर रखा है। बाकी सारी चीजें फिर भी एक बार को अलाउड हो सकती हैं, लेकिन हिंसा किसी भी तरह की अलाउड नहीं है। और क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि किसी भी प्राणी के अगर हमारे वजह से घात हो रहा है, दुख पहुंच रहा है, तो वो कहीं से भी अपने आप को धर्मी नहीं कहला सकता, धर्मी नहीं कह सकते। तो इसलिए अहिंसा जो है जैन धर्म का मूल है। हम पाप करते हैं तो हम भले ही दूसरे को कह दें, हम दूसरे का क्या ले रहे हैं, अपना पाप कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं। तो वो घात करना भी हिंसा है, ठीक है? तो इस वजह से अहिंसा परमो धर्म बताया है जैन धर्म का मूल सिद्धांत। तो एक अहिंसक व्यक्ति के लिए मांसाहार किसी भी रूप में उचित नहीं है। तो मांसाहार तो बहुत स्थूल चीज हो गई, है ना? कहाँ तो हम कह रहे हैं कि किसी के मन को भी नहीं दुखाना, राइट? और कहाँ हम किसी की जान तक ले ले रहे हैं, हमारी वजह से किसी की जान जा रही है, ठीक है ना? तो इसलिए कहा मांसाहार तो किसी भी रूप में उचित नहीं है। मांसाहार दया और करुणा धर्म के विपरीत है, ठीक है ना? तो उत्तम 10 धर्म में पहला ही बता दिया, उत्तम क्षमा, है ना? तो हम दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे
दूसरे के ऊपर दया नहीं करेंगे, किसी से गलती हो जाए तो भी हम उसे क्षमा कर देंगे। किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, हम क्षमा कर देंगे, ठीक है ना? हम अपने आप से कोई गलती हो जाए, तो हम अपने आप को भी क्षमा कर देंगे। इतना डीपली जाता है जैन धर्म, राइट? इतना डीप हाँ, बताया है सब कुछ। तो कहाँ मांसाहार और कहाँ अहिंसा, है ना? तो मैच नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? धर्म के विपरीत है, ठीक है ना? कल ही हम लास्ट क्लास में शायद चर्चा कर रहे थे ना, दया और करुणा, कि हमें किसी पर करुणा आई और हमने उसकी हेल्प कर दी। अब वो उस पैसे का कैसे यूज करता है वो हमें नहीं मालूम, राइट? तो हमें तो करुणा करने से मतलब है, हमारे भावों में कैसे विचार है, राइट? अपने उदर की पूर्ति के लिए किसी भी प्राणी का संहार करना अधार्मिक ही नहीं अमानवीय भी है। तो जैन धर्म हमें मानव होना सिखाता है। धर्मी बाद में होते हैं हम, मानव पहले है, ह्यूमैनिटी पहले है, फिर रिलीजियस है, राइट? तो धर्म को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम पहले ह्यूमन बीइंग बनते हैं और फिर हम रिलीजियस कहलाते हैं, ठीक? तो अपने उदर की पूर्ति के लिए, और यहाँ पर सिर्फ उदर की पूर्ति नहीं, इवन अपने सजावट के लिए, राइट? तो जैसे जो टेस्टिंग होती है, एनिमल टेस्टिंग हो रही है, उसमें कितने जीवों को हमारी वजह से, क्योंकि उन्हें ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लाने जिससे कि कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो, राइट? तो वो इमीडिएटली क्या करते हैं, एनिमल तो कुछ कह नहीं सकते, एनिमल पे टेस्ट कर देते हैं। तो ये सिर्फ उदर की पूर्ति, उदर मतलब स्टमक, भूख लगी तो खा लिया, राइट? तो यहाँ पर सिर्फ मांस त्याग खाने से रिलेटेड नहीं, हमारी वजह से किसी भी प्राणी को तकलीफ ना पहुंचे, उस लेवल तक जाके अपने को सोचना है। दया और करुणा सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एनी कंजम्पशन, ठीक है ना? चाहे उसमें बाय प्रोडक्ट भी हो, तो अपने को ये देखना है कि हमारी वजह से किसी की जान तो नहीं जा रही है, राइट? या किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। कल को फिर वही कष्ट अगर हमारी लाइफ में हो तो हमें कैसा लगेगा, ठीक है ना? तो इसलिए हमें मानवीय तरीके से, और मानव क्या है, अगर हम फिर से मानव बनना चाहते हैं तो तत्वार सूत्र में मानव बनने का क्या कारण बताया है? अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, है ना? और स्वभाव मार्दवच। तो अल्प आरंभ कारण है मनुष्य बनने का, और अगर हम आरंभ मतलब हिंसा, तो कम हिंसा करना। कल को हम अगर मनुष्य भी बनना चाहते हैं तो हमें हिंसा को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहु हिंसा करने से हम अपने लिए नरक का रास्ता खोल रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए मांसाहार हमारे लिए किसी भी तरह से, तो हम नरक से बचना चाह रहे हैं, ये तो हो गया धार्मिक पर्सपेक्टिव, राइट? कि फ्यूचर हमें नहीं चाहिए नरक में जाने के लिए। लेकिन आज की डेट में हम किसी के साथ दया और करुणा का भी व्यवहार ना करें, किसी दूसरा मर रहा है तो मर रहा है, राइट? तो वो हो गया आज के टाइम का मानवीय व्यवहार, ठीक? जब हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो किसी के प्राण हरण करने का भी हमें अधिकार नहीं है। तो यही जो चीज है ना, ये जैन धर्म की सबसे उत्कृष्ट फाउंडेशन है, या कह लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, जो हमें एक ह्यूमन बीइंग तो बनाता ही है, लेकिन इसकी वजह से, सिर्फ एक अहिंसा की वजह से, इसको फॉलो करने से हम अपनी आंखों में, राइट, अपने आप में हमारा अंदर से सेल्फ एस्टीम इतना बढ़ जाता है कि फिर सामने वाला हमें अगर कास्ट, रिलीजन और किसी और बैकग्राउंड से हमें अच्छा नहीं भी समझ रहा है, लेकिन हमारे अंदर इतना जबरदस्त सेल्फ एस्टीम रहता है, जब हमारे अंदर दया और करुणा रहती है, कि हमें वो सब जो डिफरेंसेस हैं वो फील में ही नहीं आते। हमारे लिए सारे प्राणी एक जैसे हैं, फिर वो चाहे एनिमल ही क्यों ना हो, राइट? अपने अंदर सेम करुणा उस एनिमल के लिए भी आती है जो अपने बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए डरा हुआ है, राइट? एक ह्यूमन बीइंग डरा हुआ दिख रहा है हमें, तो हम सोचते हैं कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। एक जानवर अगर उसी इमोशन से डरा हुआ है कि मुझे कैसे भी, मतलब कोई भूख से मर रहा है जानवर, या एक्सीडेंट में रोड पे कोई पड़ा हुआ है और तड़प रहा है, राइट? या वो एक छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो,
फिर उसकी जो तड़पन है ना, वो ऐसा लगता है जैसे हम ही तड़प रहे हैं, राइट? या कोई ह्यूमन बीइंग तड़प रहा है। इतनी अ, हमारी जो सेंसेस हैं वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, ठीक है ना? तो फिर हम अपने आप में ही सेल्फ एस्टीम फ़ील करते हैं कि भई फिर हमें कोई दूसरा कैसा भी समझे, हम सबसे ऊँचे हैं, है ना? ऊँचापन हमारी वैल्यूज़ में आ जाता है, ठीक है ना? फिर हमें दूसरा कोई कैसे भी समझे उससे मैटर नहीं करता। तो जैन धर्म को फ़ॉलो करने से हम ना सिर्फ मतलब पाप से बचते हैं, राइट? अच्छा अपना फ्यूचर अच्छा बना पाते हैं, लेकिन ये हमें इन प्रेज़ेंट अच्छी वैल्यूज़ को देता है, तो हम अपने आप दूसरों के साथ हार्मनी क्रिएट कर लेते हैं। फिर हम जहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ पर लोग अपने आप हमारे बारे में अच्छा सोचने लगते हैं, यू नो दैट चेंजेस द फीलिंग ज़ोन, ठीक है? तो ये भी हमें एक चीज़ एक पर्सपेक्टिव है, इस तरीके से भी हमें सोचना चाहिए कि धर्म हमें सिर्फ़ धार्मिक क्रियाएँ नहीं दे रहा है, हमारे लाइफ़स्टाइल को ऊँचा उठा रहा है, हमारे अंदर वैल्यूज़ क्रिएट करके, ठीक है ना? सभी प्राणी जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता, है ना? तो जब हम नहीं मरना चाहते, तो हमारी वजह से कोई दूसरा क्यों मर जाए, ठीक है ना? अतः हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं जिएं और दूसरों को जीने का अधिकार दें। जियो और जीने दो जैन धर्म का मूल मंत्र है, ठीक है? तो जो चीजें हमें अपने लिए पसंद नहीं है, मेक श्योर कि हम वो दूसरे की लाइफ में कभी भी विजुअलाइज ना करें। हमें अपनी तरक्की पसंद है तो हमारे अंदर दूसरे की तरक्की के भी भाव आने चाहिए। हमारे अंदर ये भाव नहीं आने चाहिए कि दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरा क्यों आगे बढ़ रहा है, इसका आगे बढ़ना रुक जाए, है ना? तो जैसा जैसा हमें अपने लिए चाहिए वैसा वैसा हमें दूसरे के लिए भानी चाहिए, या भावना नहीं भी भा रहे तो बुरा नहीं सोचना, ठीक है ना? बुरा नहीं सोचना, भले अच्छा ना सोच पाओ तो। मांसाहार मनुष्य की प्रकृति के भी अनुकूल नहीं है, वह अनेक घातक बीमारियों का कारण है, अतः मांसाहार का त्याग करना चाहिए। तो ये सेकेंडरी रीजन है जो आज के टाइम में बहुत सारे वेस्टर्नर्स पूछते हैं ना कि भाई हम क्यों छोड़ दें मांसाहार, व्हाट्स रॉन्ग, है ना? अगर उन्हें ये बात नहीं भी समझ में आ रही है कि दूसरे की तकलीफ को देखते हुए हम छोड़ रहे हैं, तो खुद के लिए भी वो चीज अच्छी नहीं है। लॉन्ग टर्म में खुद भी हमारे कई बीमारियों का कारण बनता है मांसाहार, ठीक है? फिर है मधु त्याग। मधु त्याग, शहद त्याग, हनी, राइट? मांसाहार की तरह शहद का सेवन करना भी उचित नहीं है। शहद के भक्षण में भयंकर हिंसा होती है। इसके उत्पादन में मधुमक्खियों के छत्तों को तोड़ना पड़ता है। तो मधुमक्खी का छत्ता क्या है? बेसिकली उसका घर है, और कोई हमारे घर को तोड़े तो हमें कैसा लगेगा, राइट? तो इसी तरह से मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ना हमारे को शोभा नहीं देता, ठीक है ना? यह महान हिंसा है। अपने थोड़े से स्वाद के लिए किसी का घर उजाड़ना कदापि उचित नहीं है। कुछ लोग तथाकथित अहिंसक शहद को, जो मधुमक्खियों के उड़ने उड़ाने के बाद निकाला जाता है, खाने की सलाह देते हैं, है ना? कई लोग कहते हैं कि ये छत्ता तो खाली पड़ा था, इसलिए हमने इसमें से शहद निकाल लिया। उनकी यह दलील है कि उसमें मधुमक्खियों का घात नहीं होता, अतः उससे खाने में कोई दोष नहीं है। उक्त मान्यता भी ठीक नहीं है। तो घर तोड़ना एक हिंसा हो गई, ठीक है ना? मक्खियां मर रही हैं उसमें, दैट इज हिंसा, साक्षात हिंसा है। लेकिन कई लोग कहे कि अगर खाली छत्ते से निकाल लिया तो क्या प्रॉब्लम है, राइट? कई लोग जैसे क्या करते हैं, धुआं सा कर देते हैं वहां पर, जिससे कि मक्खियां भाग जाती हैं एक बार को, राइट? एंड देन दे टेक द, उनका घर फिर तोड़कर और फिर उसका शहद उसमें से निकालते हैं। तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना? और फिर यहाँ पर क्या कहा? शहद का सेवन किसी भी अर्थ में निर्दोष नहीं है, क्योंकि शहद तो मधुमक्खियों की उगाल है, एक तरह से उनका मुंह से निकला हुआ, जैसे अपन अपना मुंह से थूका हुआ कुछ भी देख भी नहीं पाते, है ना?
और ऐसा ही थूका हुआ किसी और का हो, तो क्या ये अच्छी बात है? माना उसमें परागकण भी हैं, राइट? लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी विष्ठा भी है, ठीक है ना? तो परागकणों से हमें फायदा हो रहा है, माना, लेकिन हम जो हैं, वो जो अभी हमने सेल्फ एस्टीम की बात करी थी, सोचिए अगर हम इस तरह की चीज़ों को कंज़्यूम करते हैं, अपने शरीर की हेल्थ के लिए, तो कहाँ से वो हमारे सेल्फ एस्टीम या हमारी वैल्यूज़ को बढ़ा पाएगा, ठीक है ना? तो ये तो वो चीज़ हो गई कि शरीर ठीक रहना चाहिए, नो मैटर कुछ भी हम कंज़्यूम करें। तो अगर हम आज शहद कंज़्यूम करते हैं, तो कल को मद्य भी कंज़्यूम कर सकते हैं, राइट? कई लोग दलीलें दे देते हैं कि डेली का 1 गिलास अल्कोहल लेने में तो कोई बुराई नहीं है। वाइन तो डॉक्टर सलाह देते हैं, हार्ट के लिए अच्छी होती है। या ये कहते हैं कि वंस इन अ व्हाइल सोशल गैदरिंग में पी लिया तो क्या बुराई है, यू नो? तो अब इन चीज़ों का क्या आंसर करोगे, है ना? तो इट्स बेटर कि हम नियम ही ले लें, है ना? हाँ, भूमिका हाथ रेज़ किया। हाँ, चारू यहाँ पे बस एक चीज शेयर करती हूँ। बचपन में ना हम लोग शाला जाते थे, जैनशाला, तो वहां से पढ़ाया जाता था कि शहद खाने से 700 गांव को जलाने हाँ, का दोष लगता है। बिल्कुल सही। तो हुँ। तो ये चीज बस शेयर हाँ, करना था यहाँ शास्त्र पे। में इसकी चर्चा आती है कि 1 बूंद शहद में 700 गाँव जलाने जितना पाप होता है। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो बहुत ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन ऐसी चर्चा आती है। क्योंकि वो लॉजिक ऐसा बताते थे महाराज जी हुँ, कि आप जब शहद निकालते हो तो वो छत्ते को आग लगानी पड़ती है। अच्छा। तो हाँ, तो तब तब निकलता है वो शहद ना, हाँ, हाँ। तो इसलिए उसको 700 गांव जलाने का दोष माना जाता है। हाँ। हाँ, तो उसमें ये कारण हो सकता है कि छत्ते में बहुत सारी मक्खियों के अंडे भी रहते हैं, राइट? एग्स हैं उनके। तो हम किसी के एग्स को तोड़ रहे हैं बेसिकली। कल को वो ही जीव कुछ आगे चल के बन सकते थे, राइट? हमने उनको उनकी ज़िंदगी पूरी नहीं करने दी, राइट? तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू अगर हम किसी गाँव को ही खत्म कर दें, ठीक है ना? एक गाँव में कितने लोग रहते हैं? बहुत कम लोग रहते हैं गाँवों में। तो 700 गाँव जलाने मतलब उतने लोगों का को की हिंसा करने का जो पाप चढ़ता है, उतना एक छत्ते की हिंसा करने का अ, पाप चढ़ेगा, है ना? हाँ, थैंक यू। हुँ। किसी भी प्राणी के उच्छिष्ट पदार्थ का सेवन शिष्ट जन नहीं करते, है ना? किसी की कोई छोड़ी हुई चीज़, तो अ, उन जो मतलब कि उसका उगाली है एक तरह की, राइट? तो वो चीज़ का कंज़्यूम करना शिष्ट जन नहीं करते, जो सभ्य हैं, जो अच्छे लोग हैं वो नहीं करते। इसके साथ ही शहद में अन्य भी सूक्ष्म त्रस्त जीव पाए जाते हैं, अतः एक धार्मिक गृहस्थ के लिए वह त्याज्य ही है, ठीक? अब है पंच उदंबर फलों का त्याग। क्या कह रहे हैं? बड़, पीपल, पाकर, ऊमर यानी गूलर और कठूमर, ये 5 उदंबर फल कहलाते हैं। अ, इसमें से एक तो जैसे हम फिग भी बोलते हैं, है ना? अंजीर। हाँ, तो और वो हो गया या जैक फ्रूट हो गया, राइट? जो क्या बोलते हैं उसे? जैक कटहल कटहल कटहल, कटहल, है ना? तो कटहल भी इन्हीं में आ जाता है। तो 5 अदुम्बर फल कहलाते हैं, तो एक तो इनकी शेप जो होती है हमेशा, वो अंदर में जी कच्चा कर दे इस टाइप का, लाइक एक नॉन-वेज की तरह की इनकी शेप वगैरह रहती है। दूसरा, इनके अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में त्रस्त जीव पाए जाते हैं। क्या है ना, बिल्कुल अगर कई बार आप वीडियोज़ भी देखेंगे ना, तो अंजीर के फल में उसको जस्ट फोड़ के देखा, खोला, तो उसमें बहुत सारे उड़ने वाले जीव एकदम खुलते साथ ही उड़ गए, यू नो? तो अगर कोई उठा के ऐसे ही खा ले, तो कितनी ज़बरदस्त हिंसा का पाप लगेगा, है ना? तो इसका वो पॉलिनेशन ही वो होता है, जो फ्लाई उसके ऊपर बैठती है वो अंदर तक चली जाती है है, ना? हाँ, वहां जाके वो अंडे देती है। करेक्ट, करेक्ट, है ना? तो इस तरीके से, इस रीज़न से
पंच उदंबर फलों का त्याग बताया है। ठीक, साइंस अब कुछ भी कहते रहे, लेकिन जैन शास्त्र जो है वो दया और करुणा बेस्ड है। ठीक है ना, हमारी वजह से, हमारे जीभ के स्वाद से या हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए किसी दूसरे को अपनी जान गंवानी पड़े तो वो अ, ठीक नहीं है। अपनी जान देके हम दूसरे की जान बचाने वाली भावना रखते हैं। यहाँ पर तो उल्टा हो गया ना, किसी हमारा टेस्ट अच्छा रहे, हमारा शरीर अच्छा रहे, दूसरा मरे तो मरे, राइट? तो वो ठीक नहीं बैठता। इसलिए हमारे अष्टमूल गुणों में सबसे इंपॉर्टेंट है दया और करुणा। जल गालन, जल गालन मतलब जल को छानकर पीना। जल में अनेक तरह से जीव पाए जाते हैं। तो एक वीडियो बना है, यूट्यूब पे भी डला है, एक्चुअली 1 मिनट का ही है। उसमें वाटर की एक ड्रॉप को बहुत ज्यादा जूम करके दिखाया है माइक्रोस्कोप में, एंड उसमें लिटरली मूव करते हुए जो है वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, भले ही जब ये शास्त्र रचे गए तब माइक्रोस्कोप नहीं थे। ठीक है, और अपने आचार्यों ने, अब हम क्लियरली बोल सकते हैं ना कि केवल ज्ञान में ये दिखाई दिया कि ऐसे एक पानी की बूंद में इतने असंख्यात मतलब संख्यात्रस जीव होते हैं। उनकी एक तरह से जैसे होता है ना कि हम आज वीडियो देखकर कहीं का भी हाल देख लेते हैं लाइव, है ना, या माइक्रोस्कोप करके जूम करके देख पाते हैं। तो केवल ज्ञान कुछ और नहीं बल्कि हर तरह की नॉलेज, राइट? तो चाहे वो वीडियो से हो, चाहे वो टेलीस्कोप से हो, चाहे वो माइक्रोस्कोप से हो, और इतना डिटेल्ड कि आज की डेट में ऐसे कोई माइक्रोस्कोप भी नहीं बने जो कि कार्बन वर्गनाओं को देख सके, लेकिन केवल ज्ञान वो कार्बन वर्गनाओं को भी देख लेता है। ठीक है ना, तो अपन जो सोचते हैं ना कि आज की साइंस सब कुछ कर लेती है, तो अपने को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो भले ही आज की डेट में वो वीडियो देख कर हम कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, पानी छान कर पीना चाहिए, राइट? लेकिन अपने जैन शास्त्र हजारों साल पहले लिखे हुए, तब तो माइक्रोस्कोप भी नहीं थे। तो इन चीजों से बल्कि अंदर में बहुमान बढ़ता है ना? तो जो बातें लिखी हैं वो अंदर में अंदर सब दया और करुणा के बेस्ड है। कुसुम जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, मैं पूछती थी कि जो फिल्टर्ड पानी आता है हमारे घर में, जी, तो उसको छानने की जरूरत है? यस, जो तो अपने फिर हाँ, तो हम छानेंगे तो हम्म, फिर जो कपड़े में से जो पानी, तो वो तो सिंक में ही जाएगा ना, तो फिर वो हिंसा नहीं होगी? हाँ होगी, आई एग्री, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं एक्चुअली आज का आधुनिक युग जो है वो दया और करुणा को ध्यान में रखकर नहीं बना है। ठीक है ना, हर चीज में इतनी जल्दबाजी और इतना अपनी लाइफ भागने वाली लाइफस्टाइल हो गया, राइट? अपना जो अपार्टमेंट लिविंग हो गया, किसी के घर में इस टाइम आज की डेट में कुएं आदि नहीं रहे, राइट? पहले के टाइम में हर एक के घर में कुआं या घर के जानवर हुआ करते थे, राइट? उन्हीं से सामान आता है, दूध आ रहा है और घर का ही कुआं है तो वहां से, या एक सोसाइटी में कुआं है वहां से पानी आ रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो दया और करुणा भले ही अंदर में होते हुए भी हम उसका पालन नहीं कर पाते। पर जो सॉरी सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, आप अनम्यूट कर लीजिए। अब कुसुम जी आप म्यूट पर हैं। हम्म, हाँ, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। हाँ, मैं ऐसा बोलती थी कि जब फिल्टर्ड पानी निकाल के उनको छानते हैं ना, जी, तो वो जो कपड़े में से निकालते हैं तो ऊपर से सफेद सफेद जैसा अंदर आ जाता है। तो मेरा बेटा देखो उससे गंदा हो गया कपड़े हाँ में जी, जाने से। बिल्कुल। तो अभी आज की डेट में जो ये प्रक्रिया है, ये सिर्फ माना कि वो जीवों को हम छान ले रहे हैं और जो छान के पानी पिया उसमें तरस जीव नहीं है, लेकिन क्या हम उन तरस जीवों को बचा पा रहे हैं? नहीं। ठीक है ना, तो काम तो जो ओरिजिनल आइडिया था वो नहीं हो पा रहा है जीवों की रक्षा करने का। ठीक है, बस ये चीज है कि हम उसे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। सो हम हेल्दी तो रह पा रहे हैं, हेल्दी इन द सेंस कि
यहाँ की बात तो नहीं कर रहे हैं, फिल्टर्ड वाटर है, लेकिन भारत जैसी जगह में जहाँ पर ऐसे हर जगह पर तो फिल्टर नहीं लगे रहते, अब राइट? तो एक्वागार्ड आ गया है ना, वो एक्वागार्ड हो हाँ, अपना। वो भी आ गया माना, लेकिन हम्म, पहले की व्यवस्था अगर आप देखें, हाँ, नलों से पानी जो आता था, राइट? हम्म, तो उनमें बहुत ज्यादा गंदगी रहती थी, राइट? तो उसमें बीमार होने का, कॉलेरा जैसी प्रॉब्लम्स होती थी, राइट? तो एटलीस्ट उनसे बच सकते हैं। हम्म। लेकिन जो दया और करुणा वाली भावना है ना, वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन बनकर रह जाती है अगर हम आज नलके पर छन्ना लगाते हैं तो। सिर्फ एक अंदर के भाव हैं कि यस, काश हमारी व्यवस्था ऐसी होती कि हम प्रॉपर जीवानी कर पाते। बस इतना भाव आ गया तो इतनी इतना सोचने से ही हमारे को जो पुण्य मिलेगा बस उतना ही है। ठीक हाँ, है ना? तो और रियल पुण्य कर और पाते तो वो अलग है। या और एक बात मेरे को कहनी थी हम्म, कि जो हम जो 8 मूल गुणों का जो बोलते हैं ना, अष्टमूल गुणों में, तो हमारे यहाँ जो 2 तरफ का ऐसा है, एक पंचैगम्बर फल और मद मास दारू, उस 8 को बिल्कुल, भी अष्टमूल कहते हैं। यस, तो अग्री। हमने उस तरह का नियम लिया था, और ये बिल्कुल, पानी छानने वाला और दर्शन करने का ये सब इसमें मैंने लिखा। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल सही, 2 वो तरफ का तरीके होता है। है। हाँ, रत्नाकरण शावकाचार में इस तरीके से बताया है। हाँ। हाँ, ठीक है। वर्षा जी, आपने आदेश किया। जी, जय जिनेन्द्र सभी को। मैं ये बोल रही थी, अगर हम लाइक पानी छानते हैं, राइट? छानने के बाद उसको साफ छाना हुआ पानी में ही जीवाणु निकाल के पौधों में डालते हैं तो भी जीव तो जाएंगे, लेकिन लाइक सिंक से तो अच्छा होगा कि नहीं? सेम ही होगा। सेम ही होगा, बस अंदर की फीलिंग है। देखिए, अगेन जी, इट्स जस्ट अ फीलिंग। आपको अगर वहां डाल के अच्छा लग रहा है तो एटलीस्ट आपके अंदर ये भाव है कि ये जीव मेरी वजह से ना मरे, या है ना? क्योंकि बाकी सिंक हम में लग रहा है बराबर कि नहीं गटर करते। में जा रहे हैं वापस, हाँ, और ट्री में लग रहा है कि पौधों में तो ऐसे भी हमें पानी छींटना है, तो साथ के साथ जीवाणु पानी में निकाल के अगर लाइक हम गंदों तक फैलाते हैं, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। तो भी पता नहीं, देखिए, जीवों को कंफ्यूजन तो है ही, एक भी सही नहीं है, लेकिन बिल्कुल पता नहीं अंदर गिल्टी तो हो ही रहती है, हमेशा रहती एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो आज क्या लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जिसमें हम कितना भी कर लें, लेकिन हम पूरी तरह से नहीं अहिंसक कर जीवन पाते। नहीं जी पाते, जी, जी, है ना? तो जहां तक बन पड़े एटलीस्ट भावों में ये रहे कि हम हाँ, कब अपना शुद्ध जीवन जी पाएंगे, जी पाए, है ना? सच्ची बात है। ठीक है, थैंक यू। नंदा जी, क्योंकि वो नल से वापस जाएगा ही नहीं, तो कहाँ हाँ, पर डालना बिल्कुल, है, वो राइट? पॉसिबिलिटी नहीं है, जी, सिर्फ वही। रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ और वो भी हम किचन में छानते हैं, लाइक पॉटी वगैरह में तो छान ही नहीं सकते ना, फ्लश बिल्कुल, करते तो कहाँ छान सकता है। राइट, बिल्कुल नहाने के लिए नल में लगाओ, लेकिन शावर करो तो लगा ही नहीं सकते, सही, ऐसा है। बिल्कुल सही है। वही आज जी, का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना। जी, थैंक श्योर। हाँ, नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, आपने कहा कि आप छानते समय आपका भाव है कि आपने शुद्ध ले लिया या आपने जीव हिंसा रोक ली, लेकिन जैसे मैंने अभी कुछ दिनों से शुरू किया है छानना, तो मेरे अंदर तो जब भी मैं छानती हूँ और फिर उसको धुलती हूँ, हम्म, तो मुझे लगता है कि मैं तो ज्यादा मतलब जीव हिंसा करती हूँ, क्योंकि एक तो मैंने छानते समय उसमें सारे जीव डाले और फिर उस धुलने के लिए भी, और वो सब भी तो सिंक में जा रहा है। हाँ, तो वो जब तो भी इससे अगर अच्छा है ना मेरे भाव फिल्टर आ रहे हैं पानी तो मैं पीने क्या का, करूँ? अच्छा नहीं है? फिल्टर पानी पीने से ये पाप तो नहीं होगा ना? नहीं कुसुम जी, इट्स अ सेम थिंग एक्चुअली। इट्स नो डिफरेंट बिकॉज पानी में जीव तो है, हमारे कंजम्पशन से वो अंदर चला गया। फिल्टर नहीं, पर वाटर, फिल्टर पानी में तो जीव नहीं होते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल होते हैं। त्रस जीव तो वहां भी होगा ना, जीव नहीं नहीं, जाएगा। क्योंकि जीव कितनी देर तक बताएंगे, अभी 48 मिनट तक ही छना हुआ पानी जीव से रहित रहता है, त्रस पर हम जीव। तो निकाल के तुरंत पी जाते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, आप समझिए कि जो छान के आप पी भी रहे हैं तो वो छन्ना उसी हिसाब का बना है कि नहीं, है ना? फिर वैसे छन रहा है तो इमीडिएटली पी लिया तो ठीक है, ठीक है ना? उसके बाद जीवानी तो खैर उस फिल्टर में हो ही नहीं पाएगी, ठीक है ना? तो वहां जो जीव रुक जा रहे हैं तो वो तो उनका तो घात हो ही रहा होगा वहां पर, हाँ, वो तो है। है ना? तो इसलिए हम नहीं उस लाइफस्टाइल को पूरी तरह से जी पाएंगे। और जहां तक नंदा जी का कहना है कि और बुरा लगने लगा, तो ऐसे बुरा मत मानिए, क्योंकि आपके भाव हैं कि एक
धर्म ने जो चीज बताई है आप उसको फॉलो करने चाह रहे हैं, ठीक है ना। आपका भाव बचाने का है, उनको खत्म करने का नहीं। वो तो एनीवेज उनका तो मरण होना ही है हमारे कंजम्पशन से। एक चीज और भी ध्यान दिमाग में आती है कि कुछ जीव होते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर में सरवाइव कर जाते हैं। तो जो मतलब इस तरह से कि पानी का जो जीव है वो हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वहां सरवाइव हो जाए, बजाय इसके कि वो मर जाए, या हम मतलब बहुत दिमाग का सवाल आता वो तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन देखिए अगर अपने शास्त्र में बोला है कोई चीज तो उसकी उसकी दृष्टि, उनकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। कोई भी काम ऐसा नहीं बोला जो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए ना हो, ठीक है ना। अपने को यहाँ पर जो कई चीजें जो हम नहीं समझ सकते उनकी दूरदृष्टि को, ठीक है ना, तो हम किस तरह का, कितने लेवल पे उस पानी को छान के पीने से हमें किस तरह का पुण्य बन रहा है, विच वी डोंट नो, ठीक है ना। तो इसलिए हाँ, बस अपने को अभी इस टाइम पे जितना बन पड़े जैसा बताया है वो करते जाना चाहिए। कर ना सके तो दूसरी बात है, लेकिन मानना चाहिए, ऐसी हाँ, बात है। एटलीस्ट हाँ, एक बार पानी छान के फिर उसको गर्म कर ले तो वो अपने पीने के जितना जरूरत है उतना गर्म कर ले तो भी चल सकता है ना। हाँ जी, या 24 घंटे गर्म चल करने का सकता है ना। मतलब गर्म ही नहीं करने का, बॉईल करना पड़ता है। बॉईल, हाँ, बॉईल करके रखे तो फिर बिल्कुल 24 घंटे तक तो आप उसका यूज कर सकते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत सही, मैं ऐसा ही करती हूँ। बहुत अच्छा, ऐसा ही करना चाहिए ताकि अपना धर्म पले, है ना, अपने को अच्छा लगता है। मैं तो फिल्टर पीती हूँ कुछ नहीं करती। नहीं, और कम गरम करे तो 6 घंटे के बाद फिर Correct. दोबारा छान नहीं लो। नहीं 48 मिनट, 48 नहीं नहीं, मिनट। हल्का सा नहीं, गर्म वार्म पानी करके 6 घंटे चलता है। हाँ, वो 6 घंटे का होता है। राइट राइट, अभी इसमें आगे आ जाएगा, लेट्स लुक एट दैट। आधुनिक वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की सहायता से देखकर एक बूंद जल में 36,450 जलचर जीव बताए हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार जीवों की संख्या उससे भी काफी अधिक है। ऐसा कहा जाता है कि एक जल बिंदु में इतने जीव पाए जाते हैं कि वे यदि कबूतर की तरह उड़े तो पूरे जम्बूद्वीप को व्याप्त कर लें। बाप रे, बहुत बड़ी बात है। पूरा जम्बूद्वीप अपन ने देखा हुआ है, राइट, कितना है, 45 लाख योजन का। सोच के ही कैसा लगता है ना दीदी। हाँ, वही ना, डेली मतलब इतने जीव पाए जाते हैं एक जल बिंदु में, और फिर अपन सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, राइट। ठीक, उक्त जीवों के बचाव के लिए पानी को वस्त्र से छानकर पीना चाहिए। मनुस्मृति में भी, मनुस्मृति मतलब जो नॉन जैन्स के शास्त्र हैं उसमें भी दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिन्ने जलम कहकर जल छानकर पीने का परामर्श दिया गया है। अनछना पानी पीने से हिंसा की संभावना तो रहती ही है, अनेक प्रकार के रोगों का शिकार भी होना पड़ता है। आजकल तो चिकित्सक भी छना जल पीने की सलाह देते हैं। वस्त्र द्वारा पानी छानने का मुख्य उद्देश्य करुणा है, उसके साथ साथ अनेक रोगों से भी बचाव हो जाता है। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? करुणा है। अपने अंदर की करुणा मरनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। जो याद है अंतर्ध्वनि की बात कही थी, तो अंतर्ध्वनि क्या है? बेसिकली करुणा की आवाज भी अंतर्ध्वनि की ही आवाज है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, देखो इसमें जीव का घात हो रहा है, राइट। करुणा भी तो एक तरह की अंदर की आवाज ही तो आती है ना, और क्या है, नहीं तो, राइट। तो वो करुणा की आवाज को दबने नहीं देना। तो बार बार ये सारी एक्टिविटीज करने से हमें याद रहता है कि नहीं, मेरा उद्देश्य तो करुणा है, ठीक है ना। तो वो हमें अपने नियमों का, व्रतों का पालन करने में भी इजी हो जाता है। हाँ, नंदा जी कुछ शेयर करा। हाँ, एक चीज पूछना चाहती थी कि जैसे कभी कोई इंसिडेंट होता है और हमारे अंदर से गुस्सा आने लगती है या कोई भी भाव आता है, दूसरी तरफ से हम अब क्योंकि इतना शास्त्र पढ़ रहे हैं, इतना कुछ सीख रहे हैं, तो दूसरे से आवाज आती है नहीं ऐसा मत करो मत करो मत करो। तो ये जो दोनों में वो चलता रहता है,
उसका क्या मतलब है? और मतलब ये होना गलत है कि हमारे अंदर गुस्सा का भाव आना ही नहीं चाहिए, या अगर थोड़ी देर भी रहता है वो कन्वर्सेशन बिटवीन इनसाइड अस, तो वो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक बच्चा है, बड़ा है मतलब, उसको गाली देने की बहुत आदत है। एक सेंटेंस में 4 वर्ड गाली के रहते हैं, जब भी बोलता है गाली के साथ बोलता है, ठीक। अब उसको किसी ने टोकना शुरू किया कि नहीं, गाली देना अच्छी बात नहीं है, सभ्य लोग ऐसा नहीं बोलते, सिविलाइज्ड है हम, नहीं बोलना चाहिए। तो उसको रियलाइज भी हुआ। नेक्स्ट टाइम उसके मुंह से गाली निकलने से पहले उसको याद आ जाता है कि अरे नहीं, मुझे गाली नहीं देना, फिर भी स्लिप हो जाती है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, स्लिप हो रही है, ठीक है। फिर और उसको बार बार टोका, या उसने खुद को ऑटो सजेशन देना शुरू किया, तो अब वो गाली मन में आने से पहले ही याद आ गया कि नहीं नहीं, ऐसी भाषा मुझे नहीं यूज करनी। तो अब वो बाहर में स्लिप होने के भी चांसेस खत्म हो गए, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, संस्कारों का टूटना। हमारे संस्कार क्या थे, क्रोध करने के संस्कार थे, क्योंकि हमें सही गलत की पहचान नहीं थी। क्रोध करना हमारे लिए गलत है, हम पाप का बंद कर रहे हैं, हम अपने लिए और मोहनीय कर्म बांध रहे हैं, ये सारी जानकारी हमें नहीं थी। और अब क्योंकि हमें जानकारी हो गई, तो हमारी अंदर की आवाज ही कह रही है कि नहीं नहीं, ये नहीं करना, इसकी जगह ये करना, यू नो। तो ये बहुत अच्छा साइन है एक्चुअली। और जितना जितना जो क्रोध वाली ड्यूरेशन है वो कम होती जाएगी, या आपके अंदर की जो दूसरी आवाज है जो कहे कि ये गलत है, राइट, वो बढ़ती चली जाए, वो स्ट्रांग होती चली जाए, तो आप समझिए कि आपके मोहनीय कर्म के पकड़ जो है वो कमजोर हो रही है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन, तो इसको कंटिन्यू करिए। एक एक चीज ये भी है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपको इस टाइम पे प्रार्थना करने की भगवान को, हे भगवान उनको सद्बुद्धि को कि स्मोकिंग नहीं करे। गुस्सा है उस टाइम पे ऐसा बोलने का, तो भी इसका इफेक्ट होगा। किसी दूसरे के लिए कह रहे हैं या अपने हाँ, लिए? दूसरे के लिए नहीं, जिसके ऊपर गुस्सा आता है हाँ, तो उस समय पे ये गुस्से पे कंट्रोल करने लिए कि अपने को ऐसा सोचने का कि हे भगवान उनको सद्बुद्धि दो कि ये स्मोकिंग नहीं करे। हाँ, डेफिनेटली अगर हमें इतना हाँ अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम देख रहे हैं हाँ कोई दूसरा गुस्सा कर रहा है, तो हम भावना भा सकते हैं कि भगवान इसको सद्बुद्धि मिले, ठीक है। हाँ, तो अपना गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा और उसका नशा भी छूट जाएगा, दोनों भी हो जाएगा, हाँ हाँ, दोनों चीज हो सकती है। ओके। आप ये कह रहे हैं किसी के नशा करने को देखकर गुस्सा आए तो, हाँ है ना? हाँ, बिल्कुल हाँ, सही। उस टाइम पे जो नंदा जी ने बोला ना कि गुस्सा है तो क्या करने का, तो हाँ, उसके हाँ, तो उस टाइम पे अपने को ऐसा सोचना कि हे भगवान उनको सद्बुद्धि को कि ये ना करे, तो हाँ, आप ये गुस्सा। एक एग्जाम्पल हो गया कि दिस इज वन ऑफ द सिचुएशन। या लेकिन नंदा जी का जो मुझे समझ में आया है वो ये कि अब उनको खुद को रियलाइज हो जाता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करना वो अच्छा। इस चारू जी आप सही हो, मेरा वही कहना था, क्योंकि हमेशा दूसरा पर्सन ही नहीं गलत होता है, अपन भी गलत हो हमें सकते भी बातों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। हाँ, ठीक, पर गुस्सा आए तो उसके ऊपर कंट्रोल करने की सही से प्रे कर सकती है, ऐसा मैं कोशिश करना, बिल्कुल हाँ। बढ़िया। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन आज के क्लास से रिलेटेड?